बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम सिपह सलार खालिद बिन वलीद के बारे में बात करेंगे। इनकी जाए पैदाइश कहाँ हुई, आपका तल्लक किस कबीले से था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको किस लक़ब से नवाजा, आपने जहर क्यों पिया, आपने कितने सिपाहियों को शिकस्त दी, आपको मैदान जंग में शहादत क्यों नहीं हुई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद वो अजीम सिपह सलार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। अगरचे उम्मत मुसलमा की तारीख फ़नून हर्ब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मगरबी मोरखीन की नज़र इस पर कभी नहीं पड़ी। मोरखीन को नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस कैसर और चंगेज खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगरचे ये जर्नैल भी अपनी जगह फाने हर्ब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा जर्नैल भी था जिसका तज़किरा दुनिया की जंगी तारीख में लाजमी होना चाहिए। इस निडर और नाकाबिल शिकस्त जर्नैल का नाम खालिद बिन वलीद है। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। खालिद बिन वलीद 36वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मुहज़्ज़म में पैदा हुए। इस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तदाई उम्र से ही खालिद बिन वलीद ने फ़नून हर्ब, घोड़सवारी, तलवार और नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊंटों के जरिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के जरिए दुश्मन पर हमला आवर हुआ जा सकता है। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद के वालिद ने अपने बेटे को हरबी फनून में माहिर बनाने के लिए इस कदर मेहनत की, न सिर्फ इनको तलवार और नेज़ाबाजी सिखाई बल्कि इन्हें जहर जैसे मुल्क खतरे से निमटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन की किसी भी चाल का निशाना न बन सके। 12वीं सदी के एक मौरख इब्ने अस्कर ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा एक जंग के दौरान दुश्मन को ज़ेर करने के लिए इनके सामने जहर पी लिया था ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही इनकी दहशत के हाथों शिकस्त खा जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खालिद बिन वलीद को कुछ भी न हुआ। इस्लाम कबूल करने से कबल जंग ओहद में मुसलमानों का शदीद जानी व माली नुकसान भी हुआ। खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली का सबूत था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ मुसलमानों के कमांडर थे बल्कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का क़राबतदारों में भी जगह बना ली थी। नाज़रीन, असल में कबूल इस्लाम के बाद ही खालिद बिन वलीद का जंगी कैरियर शुरू हुआ था। जंग मूता में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा तीनों कमांडर एक के बाद दीगरे शहीद हो गए, तो ऐसे कड़े वक्त में खालिद बिन वलीद ने फौज की कमान संभाली, 3000 शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हिम्मत दिलाई और अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के 20,000 से ज्यादा सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त फाश दे दी थी। खालिद बिन वलीद की कमान में मुसलमानों ने इस कदर जंगों में फतह हासिल की कि मुसलमानों में यह तासर फैल गया कि हमारी फतवात सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से हैं, अगर ये ना हो तो हम शायद जंगों में हार जाएं। इस तासर को ज़ायल करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ अरसे के लिए खालिद बिन वलीद को कमांडर के ओहदे से माजूल कर दिया था। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद जिंदगी भर शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए जंगों में लड़ते रहे। इनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा न था जहाँ तीर, तलवार, नेज़े या किसी दूसरे हथियार का जख्म मौजूद न हो, लेकिन इन्हें शहादत न मिली। उलमाए किराम इसकी वजह बताते हैं कि इन्हें चूंकि सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, इसलिए इन्हें मैदान जंग में शहादत नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि किसी को मजाल नहीं कि अल्लाह की तलवार को शिकस्त दे सके। जिंदगी भर खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार का दस्ता रहा और वो अल्लाह की राह में जहाद करते रहे। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।